आवाज आ रही है सर? ये छोटा सा एक प्रार्थना करें, प्रभु को आ धन्यवाद रहे करें। सर जी, बिल्कुल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्रातःकाल, प्रभु इस सुबह के लिए कि परमेश्वर पिता आपने प्रभु हम सभी को एक अवसर दिया है। इस अवसर को परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा हृदय धन्यवादित है खुदाबंद राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर के लिए, प्रभु संचालन करने वाले लोगों के लिए, प्रभु इस मीटिंग के हर एक वॉरियर्स के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता इस मीटिंग में वर्शिप करने के लिए परमेश्वर पिता जिनको आपने खड़ा किया उन सभी लोगों के लिए प्रभु यह समय है खुदा की आप बात करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु आज का वचन हमारे सुनने वाले हर एक लोगों के लिए होने पाए, और आज का वचन प्रभु परमेश्वर पिता इनके हृदय पर अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी, और कोई भी दुष्ट उस वचन को चुराने ना पाए। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी सर। आइए प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय निकालेंगे। और उसका 36 से कोई पढ़ने में मदद करे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसका 36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उससे थैंक यू, और थैंक यू, गॉड ब्लेस। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं ये वचन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, और बहुत सारे प्रभु के दास के द्वारा भी आपने ये वचन को जरूर सुना हो। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जब भी परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में खुलता है, एक नया प्रकाशन को लेकर के आता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का इन वचन के लिए। और ये वचन कहता है कि फिर किसी फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि वह उसके घर में जाए और भोजन करे। पहली बात, जो बाइबल के भीतर में फरीसी हुआ करते थे, वो फरीसी जो रहा करते थे, वो केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने आप को धर्मी ठहराया करते थे। आपको समझने की आवश्यकता है चर्च। उनकी प्रार्थनाएं बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी, केवल और केवल मनुष्य को दिखाने के लिए। वे बड़े बड़े वस्त्र को पहना करते थे, बड़े बड़े चोंगा को पहना करते थे, केवल और केवल मनुष्य को दिखाने के लिए। उनके जीवन में वो यात्रा भी किया करते थे, वो प्रार्थना भी किया करते थे, वो भेंट भी दिया करते थे, वो कलीसियाओं में बराबर संगति भी किया करते थे, वो सुसमाचार के लिए यात्रा भी किया करते थे। लेकिन वो सब जो होता था वो बाहरी तौर पर हुआ करता था। ध्यान से सुनिए, इनके विषय पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर ना हो, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। और ये शास्त्री फरीसी उपवास किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, बहुत दान भी दिया करते थे। लेकिन क्या परमेश्वर, क्या प्रभु यीशु मसीह
ये चाहता था कि हम इनसे ज्यादा प्रार्थना करें, या हम इनसे ज्यादा उपवास रखें, या हम इनसे ज्यादा सुसमाचार को प्रचार करें। ये कदापि नहीं है। ये लोग जो हुआ करते थे, इनके हृदय पर प्रार्थना तो हुआ करता था, लेकिन इनकी प्रार्थनाओं में ये खुद को धर्मी ठहराते थे। इनकी प्रार्थनाओं पर ये खुद की वाहवाही किया करते थे। आज बहुत से ऐसे ही फरीसी कलीसियाओं पर भी बैठे हुए हैं, जो अपने आप को तो धर्मी, लेकिन सामने वाले विश्वासी को पापी, और सामने वाले को एक निकम्मा, और सामने वाले को एक ऐसा व्यक्ति सोचते हैं कि मानो वो एक कुचला हुआ, दबा हुआ और एक दुष्ट और एक पाखंड है। किंतु बाइबल जब आप पढ़ेंगे चर्च, तो बाइबल के भीतर में जो फरीसी हुआ करते थे, ये लोग कभी भी अपने आप को दीन और नम्र और परमेश्वर के अधीन में नहीं रखे। कारण यही है कि बहुत से फरीसी बाइबल के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का आशीष को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर इन्हें धर्मी नहीं ठहराता था, ये खुद से धर्मी ठहरा करते थे। आपको मालूम है, इन्हीं के विषय पर एक बात लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम जो बाहर से अपने आप को सुंदर दिखाते हो और भीतर में एक चुना फिरी हुई कब्र हो, अंदर हाड़ और मांस से, हाड़ और सड़ाहट से भरे हुए हो, तुम अपने आप को पहले भीतर से मांझो करके बाइबल में लिखा हुआ है। इनके विषय पर परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले अपने आप को भीतर से मांझ। फरीसी हमेशा अपने आप को ये सोचते थे, मैं बेटर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बेस्ट गिफ्ट देने वाला परमेश्वर को व्यक्ति हूं। इन्हीं में से आपको मालूम है, एक व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु देख, मैं तो ज्यादा दान देने वाला हूं, मैं तो ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूं, मैं तो ज्यादा प्रभु आपके निकट बैठने वाला हूं, लेकिन वो व्यक्ति जो है ये पापी है, मैं इसके जैसा कदापि नहीं हूं। आज बहुत से फरीसी जब खुदावंद किसी मनुष्य को खड़ा करता है, उनको देख करके जलने लगते हैं। ये एक स्पिरिट जो है, एक फरीसीवाद का स्पिरिट है। एक फरीसी व्यक्ति कभी भी दूसरे की बढ़ोतरी से, दूसरे की उन्नति से वो खुश नहीं होता है। एक फरीसी व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचता कि कोई व्यक्ति आगे बढ़े, वो हमेशा दूसरे के मार्ग को बंद कर देता है चर्च। और एक फरीसी का सबसे खतरनाक गुण ये होता है कि वो मानना ही नहीं चाहता कि मैं फरीसी बात का शिकार हो चुका हूं। वो स्वीकार ही नहीं करता है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम ठीक है, हमारे सामने सब जीरो हैं, हमारे सामने सब छोटे हैं, हमारे सामने के सब बच्चे हैं, हमारे सामने के लोग हैं, हमसे ज्यादा ये लोग क्या आगे बढ़ेंगे, ये लोग हमारे सामने के हैं, हम तो सीनियर हैं, हम 20 साल से प्रभु में है, हम 50 साल से प्रभु में है, हम 40 साल से प्रभु में है, मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूं, मेरे घर परिवार तो शुरू से मसीह में है। हमारे घर परिवार चाहे शुरू से मसीह में हो, चाहे हम पैदाइशी अब हमारा नाम कुछ भी रख रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो पाप करे वही मरेगा। ना पुत्र पिता के अधर्म का बोझ, ना पिता पुत्र के अधर्म का बोझ को उठाएगा, लिखा है बाइबल पर। एली जैसा याजक के बच्चे भी लुच्चे निकल गए बाइबल के भीतर में। शमूएल जैसा एक भविष्यवक्ता था, उसके बच्चे भी लोगों को न्याय करने के लिए न्याय को बिगाड़ा करते थे चर्च। आज यदि हमारी मानसिकता ये हो जाती है कि नहीं, हमारा पापा पास्टर है, हमारे खानदान में पास्टर है, प्रोफेट्स हैं, अपोस्टल है, या हमारे खानदान में लोग बहुत प्रार्थना करने वाले हैं और हमको कुछ भी जरूरत नहीं है, हम लोग तो बहुत ज्ञानवान है, हमारे घर में दुआ प्रार्थनाएं होती है, हम तो बहुत आत्मिक लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक फरीसी बात के शिकार पर पड़ चुके हैं।
इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं चर्च, तो बाइबल एक बात को बताता है, वो दीन था, वो नम्र था, वो कुचला गया, वो मार खाया, तो भी वो सहता रहा। बड़ी दीनता से, बड़ी नम्रता से हर चीजों को आपके और मेरे लिए सहा। यहां तक कि उसने अपने चेलों के पैर को भी धोए। ये एक दीनता था, एक नम्रता था कि परमेश्वर का पुत्र ने पूरे महासिंहासन को छोड़ करके आपके और मेरे लिए बलिदान हो गया। ऐसे ही आज कलीसियाओं के भीतर में बहुत सारे फरीसी बैठे हैं जो कलीसिया में बढ़ रहे जवानों को रोकते हैं। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं जवान हूं, या मैं इस कारण नहीं बोल रहा हूं कि मैं यंग हूं। मैं भी एक कलीसिया का पास्टर हूं। मेरे चर्च में भी बहुत से लोग हैं। मैं भी बहुत सारे अनुभवों से यहाँ पर आकर के प्रभु के कार्य को कर रहा हूं। मुझे 16 वर्ष हो गया प्रभु के साथ में चलते चलते, किंतु आज भी कुछ चीजों को परमेश्वर का आत्मा नई नई चीजों को सिखा रहा है लगातार, और हम सीखते हुए प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पौलुस भी जेल के भीतर में बोलता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, लेकिन हमको लगता है कि हमारा ज्ञान पूरा कंप्लीट हो गया है, हमारा आत्मिक जीवन पूरी तरीके से परिपक्व हो गया है। ये आज का ये जवान आया हुआ क्या करेगा? ये आज का ये आया हुआ विश्वासी क्या करेगा? हमको कौन सिखाएगा? हम सब कुछ सीख चुके हैं। ये आपके पतन का कारण हो सकता है चर्च। ऐसा ही एक फरीसी प्रभु यीशु मसीह को घर बुला रहा है खाना खाने के लिए कि प्रभु जी आप मेरे घर में आइए, आपके लिए भोजन का प्रबंध हम करेंगे। बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार से खाने के लिए मना नहीं किया, या किसी भी प्रकार से खाने के लिए इसको रोक टोक नहीं किया, लेकिन बाइबल बता रहा है कि ये उस फरीसी के घर पर गया। और उस फरीसी के घर पर जाने के बाद एक पापीनी स्त्री, बाइबल बताता है एक पापीनी स्त्री संगमरमर के पात्र पर इत्र को लेकर के आई, और इत्र को लेकर के आने के बाद प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे पांव में बैठ करके रो रही है। मैं सोचता हूं ये अपने पाप को स्मरण करके प्रभु के सामने टूट गई होगी। ये देखी होगी कि बहुत सारे आदमियों से ये मिली होगी जो आदमियों ने इसे इस्तेमाल किया। बहुत सारे पुरुषों से ये मिली होगी जिन पुरुषों ने इसे लूटा। बहुत सारे पुरुषों से ये मिली होगी जिन पुरुषों ने इनका फायदा उठाया। लेकिन आज एक ऐसे पुरुष के सामने ये बैठी थी जो इसका फायदा नहीं उठा रहा था, लेकिन इसके लिए निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था चर्च। आज एक ऐसे पुरुष से ये मिली है जो पुरुष इसका फायदा नहीं उठा रहा था। आज एक ऐसे पुरुष से मिली है जो इसको निस्वार्थ प्यार कर रहा है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है चर्च। जब बाइबल बताता है वो उसके पैर के सामने में बैठी थी, वो रो रही थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ हो और उसका बदलाव नहीं हो गया हो। आप जक्कई को देखेंगे, जक्कई जैसा व्यक्ति के घर में जब यीशु आया, वो कहता है कि मैं अपना इतना इतना पैसा इन लोगों को दे दिया करता हूं, क्योंकि मुलाकात जो होता है वो आपके लाइफ को चेंज कर देता है चर्च। शाऊल जैसा व्यक्ति जब दमिश्क के मार्ग पर चिट्ठी उस अभिप्राय का लेकर के जा रहा था कि मुझे इस पंथ में पाए हुए लोगों को पकड़ के मार करके घसीट घसीट कर लाना है, जब वहां पर बीच रास्ते पर यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, उसका भी मन पूरी तरीके से बदल गया था चर्च। एक मुठभेड़ जब यीशु मसीह से होता है, आदमी वो नहीं रहता, आदमी वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था, वरन वो वैसा बन जाता है जैसा उसको खुदा बनाना चाहता है। और यहां पर जब आप देखेंगे ये पापिनी स्त्री बड़े आंसुओं के साथ में, बड़े बोझ के साथ में प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठी हुई है।
और बैठे हुए उसके दो धार आंसू बह रहे हैं। मैं सोचता हूं कि वो सोच रही होगी कि हे प्रभु, तू ही एक मसीहा है जो हमारे अधर्मों के लिए इस पृथ्वी पर क्षमा करने के लिए आया हुआ है। हे प्रभु, मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने मेरा स्वार्थ के कारण उपयोग किया, लेकिन आज मैं तुझसे मिली हूं। जब मैं तुझसे मिली तो मुझे एहसास हो गया कि तुझे छोड़ कोई प्रभु नहीं है। मैं सोचता हूं वो टूट गई होगी और बड़े आंसुओं के साथ, बड़े बोझ के साथ, बड़े आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठी हुई है। ऐसी और एक स्त्री भी बाइबल पर आपको दिखाई देगी जिसे लोगों ने पकड़ा और यीशु के करीब लेकर के आया। और जब यीशु के पास लेकर के आया तो वो लोग ये बात को बोल रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था पर एक बात लिखी हुई है, ऐसी स्त्रियों को जब पकड़ो तो क्या करो, पत्थर मार मार कर इनकी हत्या कर दो। अतः तू इस स्त्री के विषय पर क्या कहता है? ये बातें उन्होंने यीशु को चेक करने के लिए कहा था, लेकिन यीशु ने बोला, तुम में यदि कोई भी धर्मी है, पहला पत्थर उठाओ और मार लो। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? उनमें से किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। आप लोग सोचो, जितने लोग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे पत्थर ले लेकर के खड़े हुए थे, किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। इनमें से कई पुरुष तो उस स्त्री से मिला भी किया करते थे होंगे, इनमें से कई पुरुष तो उस स्त्री के साथ रहे भी होंगे, लेकिन जब लोगों को मारने का टाइम आया उनके हाथ पर पत्थर पड़ा हुआ। बाइबल बताता है किसी ने भी एक पत्थर नहीं मारा। और यही वो फरीसी के कैटेगरी वाले लोग हैं जो खुद को नहीं देखकर अपने हाथ में लोगों को मारने के लिए पत्थर रखे हुए हैं। खुद के जीवन को नहीं देखकर दूसरे के जीवन में झांक। आपको मैं बता रहा हूं, जितना लोगों के जीवन में झांकोगे उतना परेशान रहोगे। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, लोग क्या पहन रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, कहाँ पुलपिट में चढ़ रहे हैं, कौन सा माइक पकड़ रहे हैं, कौन पास्टर के साथ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जितना इन सब से बचे रहोगे, जितना लोगों के जीवन में झांकने से बचे रहोगे, उतना ही तुम एक शांति के साथ अपने जीवन को जी पाओगे। दाऊद एक बात को कहता है, मैं अपने परमेश्वर की ओर अपने कान को लगाऊंगा क्योंकि वही मुझसे शांति की बात कहेगा। और हम हमारे कान को जब दूसरे मनुष्य क्या कर रहे हैं, वो मुझे क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे क्या सोच रहा है, में लगाते हैं, तब हम विचलित और परेशान होने लगते हैं। आप जब इस बात को पढ़ेंगे, ये स्त्री जो यौना में भी पाई गई, जिसके विषय पर लिखा है लोगों ने पत्थर हाथ पर पकड़ा था, वो स्त्री के विषय में भी जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताता है वो चुपचाप खड़ी हुई थी। वो किसी प्रकार से अपनी सफाई पेश नहीं कर रही थी कि नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं गंदा काम नहीं करती, नहीं प्रभु देख मैं धर्मी हूं। किसी प्रकार से अपनी सफाई को ये पेश नहीं कर रही थी। आज वही भीड़ आपके लिए भी खड़ा हुआ है। हो सकता है आपके मोहल्ले में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके मित्रों की संगति पर हो, आपकी कलीसिया के भीतर भी हो। बड़े पत्थर को पकड़ के खड़े हुए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पक्ष में स्वर्ग का परमेश्वर खड़ा हुआ है आपको बचाने के लिए। लोग आपको गलत ठहराते होंगे, लोग आपको गलत बोल रहे होंगे, लोग आपकी निंदा कर रहे होंगे, लोग आपको कुचला हुआ, दुष्ट, पापी, पाखंडी, कोई काम का नहीं है, तू लुच्चा है, तू लफंगा है, लोग बोल रहे होंगे, बोल रहे होंगे, बोल रहे होंगे। उसी जगह पर परमेश्वर आपको ये बोल के खड़ा करेगा, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे फेवर में खड़ा हुआ हूं।
लोग आपको जितना भी नीचे गिराते जाएंगे, लोग आपको जितना भी पैरों तले रौंदना चाहेंगे, हमारा परमेश्वर आपको ये साबित करके दिखाएगा। लोग जो पत्थर हाथों पर पकड़े हुए हैं, मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो पत्थर जमीन पर छोड़ करके रिटर्न चले जाएंगे। आज हम भी बहुत सारे लोगों के लिए पत्थर हाथों पर लेकर के घूम रहे हैं। इस कारण हम खुद भी परेशान हो रहे हैं, हम खुद भी बहुत चिंताओं में हैं। बहुत सारे लोगों का न्याय बन बैठे हैं हम लोग। फरीसी लोगों का न्याय ही तो करते थे। फरीसी लोग लोगों को एकदम, हाँ भैया हम तो धर्मी है, ये तो कल आया है, ये 1 साल का विश्वासी है, अभी अभी गीत गाने में बढ़ रहा है, ये हमको क्या सिखाएगा, 10 साल से हम लोग प्रभु में है। वो 1 साल में आकर के खुदा में नम्र और दीन हो गया। तू 10 साल से घमंड में पड़ा हुआ है, तू 10 साल से छल में पड़ा हुआ है, तू 10 साल से चुगली में पड़ा है, तू 10 साल से पाखंड में पड़ा है, तू 10 साल से लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है, तू 10 साल से अपने आप को धर्मी ठहराया रहा है। लेकिन देख, 1 साल के भीतर वो दीन और नम्र बन गया और यीशु उसको धर्मी ठहराने के लिए खड़ा हुआ है। नहीं, आई एम ए सीनियर पास्टर। ये कैसा पास्टर को बुला लिए, पास्टर के विषय पर बोल रहा है। मैं खुद पास्टर हूं, फिर भी हम अपने आप को भी प्रचार करते हैं। हमारा काम खाली विश्वासी को प्रचार करना नहीं है, खुद को भी प्रचार करना है। ओह पास्टर, हम ये वचन बहुत बार सुन चुके हैं पास्टर, ए वचन ऐसा है, वो वचन वैसा है। ओ पास्टर, इसका रेवलेशन आपसे बेहतर मुझे है। ओ पास्टर, इससे ज्यादा ज्ञान मुझे है। तुम पतन की ओर जा रहा है। 20 साल से प्रभु में हूं, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है 20 साल वाले स्वर्ग जाएंगे। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कोई पीटर, जॉन या कोई बैठा हुआ है तो हम ऐसे नाम का बस उपयोग कर रहे हैं, आपको बोल नहीं रहे हैं। हम सबका नाम यहाँ पढ़े नहीं है। ओ पास्टर, मेरा नाम पीटर है, मैं स्वर्ग जाएगा, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है बाइबल के अंदर। तो पीटर, जॉन इंग्लैंड है, इससे कोई मतलब नहीं है परमेश्वर को। तू 20 साल से प्रभु में है, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। तू अगर आज मन फिरा के दीनता और नम्रता से परमेश्वर के अधीनस्थ में होकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार है, खुदा तुझे घूरे से उठा करके चट्टान पर खड़ा करेगा और एक बड़ी गवाही लोग देखने के लिए पाएंगे। जब आपको खुदा खुद से बनाएगा, जब आपको परमेश्वर खुद से खड़ा करेगा, जब परमेश्वर खुद आपकी गवाही देगा, तब हर वह विरोधी जो हाथों में पत्थर पकड़ करके खड़े हुए हैं, उनको पत्थर छोड़ करके जाना पड़ेगा। और यदि आज आप में से भी कुछ लोगों के लिए पत्थर पकड़े हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं, पत्थर को छोड़ दो। और वो पत्थर को छोड़ दो, लोगों को क्रिटिसाइज करने वाला पत्थर छोड़ दो, लोगों को बदनाम करने वाला पत्थर छोड़ दो, लोगों की आलोचना करने वाला पत्थर छोड़ दो, तारघोरे काना तुन रांदी से बोलने वाला भी वो पत्थर छोड़ दो। आप अपने आप को देखो, आप अपने जीवन को झांको। दूसरे को धर्मी बनाने के चक्कर में तुम खुद पापी बनते जा रहे हो। हमको पता है इससे कोई तात्पर्य नहीं होता कि एक आदमी सुधर जाए, हमको मजा आता है दूसरे का चुगली करने में, हमको मजा आता है। वो पास्टर से मिले थे, ओहो आजकल तो वो बड़ा उड़ रहा है, ओहो वो विश्वासी को देखे, मुझे प्रेज द लॉर्ड भी नहीं किया, जबकि मैं इतना सीनियर हूं, तू खुद प्रेज द लॉर्ड कर लेता। क्या परेशानी है इससे? ओहो बड़ा महंगा जूता पहन रहा है, बड़ा महंगा कपड़ा पहन रहा है। इससे कोई तात्पर्य नहीं है कि आप कैसे प्रचारक को सुन रहे हैं। पहले मेरी बात को भी याद रख लो। आप जानते हैं, एक राजा हेरोदेस करके था, जो यूहन्ना के प्रचार को बड़े जोश और बड़े आनंद से सुना करता था, एकदम खुशी से यूहन्ना का प्रचार सुनता था। लेकिन वही आनंद के साथ में अर्धनग्न अवस्था में नाचने वाली सालोमी का नृत्य भी देखा करता था वो। आज बहुत से लोग प्रचार तो सुन रहे हैं, चर्च तो आ रहे हैं,
कलीसिया तो आ रहे हैं, लेकिन पाखंडवाद जब हृदय पर भरा होता है तो वो खुद को धर्मी, आप खुद को धर्मी नहीं ठहरा सकते। एक बात को याद रखो, आपको धर्मी ठहराने वाला आपका परमेश्वर है, जो आपकी खुद की गवाही देगा कि नहीं, ये मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति है, ये मेरे लिए एक वैसा व्यक्ति है। और जब आप यहां पर देखेंगे, खाना खाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह उस शमौन फरीसी के घर पर आया है, वो पीछे खड़ी होकर इत्र लेकर के आकर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठ करके अपने बालों से उसके पांव को पोंछने लगी, अपने आंसुओं से उसके पैर को भिगोने लगी। लेकिन यहाँ एक गजब का बात यह है कि वो उसके पांव को चूम भी रही थी। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं चर्च? पूछो तो सब सुन रहे हैं ना? बाइबल एक बात को बता रहा है कि ये स्त्री उसके पैर को चूम रही है और अपने आंसू को बहा रही है। और बाइबल उसी को डिक्लेयर करता है पापिनी स्त्री करके, जो सच में पाप की होगी, वो सच में वो उस कार्य पर पड़ी रही होगी। अब यहां पर देखिए, वो व्यक्ति जो घर बुलाया है वो फरीसी है। जब वो उसके पैर, आपको मैं बताया फरीसी लोग कैसे कैसे होते हैं, और भी बहुत कुछ होते हैं, हम अभी बताना नहीं चाहते, एक्सप्लेन करने में वही टाइम चला जाएगा। वो फरीसी के घर में जब यीशु बैठा है, वो अपने पांव से उसके पैर को धो रही है, रो रही है। बाइबल बताता है यही चीज को समौन ने देखा। समौन जैसे ही देखा, वो चिल्ला कर नहीं बोला, हे पापी ने उसके पैर को धो रही है, और यीशु आप भी अगर भविष्यवक्ता होते तो जान जाते वो कैसी औरत है। चिल्ला करके नहीं बोला। बाइबल बताता है यह देखकर जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, लिखा है। एक बार पढ़िए उस 39 को, कोई 7 का 39 पढ़िए, क्या लिखा है। यह देखकर फरीसी जिसने उससे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि वह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, बस, क्योंकि थैंक यू वह थैंक यू। अगर ये यीशु प्रॉफिट होता तो जान जाता कि ये जो स्त्री इसके पैर को चूम रही है और अपने बालों से धो रही है, पोंछ रही है, आंसुओं से भिगो रही है, ये कैसी स्त्री है, क्योंकि ये तो पापिन स्त्री है। वारे धर्मी, ये तो पापिन है। और बाइबल क्या बताता है पता है? जब ये अपने मन में इन बातों को सोच रहा था और ये स्त्री उस बातों को सुन नहीं रही थी, क्या आपको लगता है उसके मन की बात को वो स्त्री सुन पाई होगी? क्या आपको लगता है उसके मन में जो उस स्त्री के लिए कड़वाहट भरा था, वो बात को वो स्त्री जान पाई होगी? मैं सोचता हूं नहीं जानी होगी। स्त्री को नहीं मालूम। वो तो प्रभु के पैर के पास इस आशा से बैठी हुई है कि मुझे छुड़ाने वाला, मुझे प्रेम करने वाला, मुझे दया करने वाला, मेरे संग साथ रहने वाला, मेरा मसीहा, मेरा राजा, मेरा प्रेमी मुझे मिल गया है बोल के उसके पैर पर चुपचाप शांति से बैठी हुई है। लेकिन कोई और व्यक्ति है जो उसे बोल रहा है, ये तो पापी ने, ये तो पापी ने, ये तो पापी ने, ये तो गंदे काम करती है, ये तो ऐसी है, वो तो वैसी है। और बाइबल बताता है यीशु ने इन बातों को सुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को सुना। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। जब आप बड़ी दीनता नम्रता से परमेश्वर के चरणों पर बैठे होते हैं, जब आप प्रार्थना पर बढ़ रहे होते हैं, जब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप रहे होते हैं, चर्च में देखता हूं कि आपको बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपको लोग बोलेंगे तू पापी है, तुझे प्रार्थना करने नहीं आता, वचन पढ़ने नहीं आता, संगति करने नहीं आता, ये गलत है, वो सही है, ये पास्टर अच्छा है, वो पास्टर गलत है, इसका मिनिस्ट्री खराब है, उसका मिनिस्ट्री बर्बाद है, ये ऐसी है, वो वैसी है। मैं आपको बोल रहा हूं, लोग आपकी आलोचना
आलोचना कर रहे होंगे, लोग आपको कुचल रहे होंगे, लोग आपको गिरा रहे होंगे, लोग आपका तिरस्कार कर रहे होंगे, उसी जगह पर आप सुने ना सुने, खुदा सुनेगा और आपको धर्मी ठहराने के लिए खड़ा हो जाएगा। बोलने दो लोगों को, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। लोग बोल रहे हैं तुमको तो निकम्मा है, बोलने दो। लोग बोल रहे हैं तू पापी है, बोलने दो। लोग बोल रहे हैं तू गधा है, बोलने दो। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, जब तुझे लोग चोर और डाकू और लोग बोले कि तू निकम्मा है, तू हत्यारा है, तो उनको एक जवाब देना। और वो जवाब क्या रहता है पता है? हाँ भैया, हम वही चोर और डाकू हैं जो यीशु के साथ कलवरी पर लटकाए गए हैं, और ये विश्वास करते हैं कि जब वो आएगा हमको लेकर के जाएगा। कोई बोले तू गधा है, तो उनको बोलो हाँ मैं वही गधा हूं जिसके पीठ के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह बैठा और मुझ गधे का सम्मान को बढ़ा चुका है। कोई बोले तू पापी है, तो उनको बोलो हाँ मैं पापी हूं, वही पापी जो यीशु के चरणों पर अपने पाप को लेकर के बैठी हुई हूं, क्योंकि वही मुझे क्षमा करेगा। लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लोग तुमको गलत ठहरा रहे हैं, ठहराने दो। कभी भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, कभी भी एक प्रभु के साथ में चलने वाला व्यक्ति, कभी भी अपने आप को धर्मी लोगों के सामने नहीं ठहराएगा। वो चुप रहेगा और खुदा हमेशा उसका जवाब देता है। चर्च यीशु मसीह ने आगे जब आप पढ़ेंगे, उसने जवाब दिया। उसने बोला कि तू जो सोच रहा है समौन, एक व्यक्ति को इतना दिया था, एक व्यक्ति को 10, 20, 30 मिला था, 50 मिला था। और जब क्षमा करने वाले ने, जो देनदार ने, जिसका ज्यादा क्षमा किया और जिसका कम क्षमा किया, बता उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? उसने बोला जिसने ज्यादा क्षमा पाया है वही उससे अधिक प्यार करेगा। लोग तुमको बोलने दो तू गलत है, तू ऐसा है, तू दानियल को कोई परवाह, कोई फर्क नहीं पड़ा जब उसको लोग आलोचना कर रहे थे, चुगली खा रहे थे, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आपको बोलने दो, लोग तू गलत है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, लोग आपके विपक्ष में खड़े रहने दो। मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रभु के चरणों में उस पापिन स्त्री के समान बैठे रहो। एक समय आएगा, खुदा आपके पक्ष में खड़ा होगा, जवाब देगा। लोगों के सामने आप अपने आप को साबित मत करो। आप जिस जगह पर हो, जहां हो, प्रभु के लिए जियो, प्रभु का कार्य करो, अपने आप को धर्मी मत ठहराओ। खुदा आपको धर्मी ठहराएगा, खुदा आपके लिए खड़ा होगा। लोग बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उन्हीं के मध्य में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और ये साबित करा देगा, देख तू जिसे पापी बोल रहा था, निकम्मा बोल रहा था, दुष्ट समझ रहा था, पाखंडी समझ रहा था, उसी के साथ में खड़ा हूं और उसी के साथ में खड़ा रहूंगा। हालेलुया। और आप देखेंगे चर्च, लोगों का मुंह एक समय बंद हो जाएगा और खुदा आपको घूरे से उठा करके चट्टान पर खड़ा कर। हाँ ठीक है, हम पापी ने, हम पर दया हुई है, हम पर करुणा हुआ है, प्रभु हमको उठाएगा, प्रभु हमको आगे लेकर के जाएगा। हालेलुया। आप लोग सुन पा रहे हैं? किसी को जवाब मत देना कि हम लोग लड़ने चले जाते हैं, मुझे ये ऐसा बोल रहा था, बोलने देना। उसके बोलने से कुछ हो गया? चुप रहो, चुप चुप। वो पापिन स्त्री चुप थी, तब यीशु जवाब दिया। आप चुप रहो, आपके पक्ष पर यीशु ही जवाब देगा। जब आप बोल दिए तो मजा खत्म है। फिर आप बोल दिए, खुदा नहीं बोलेगा। जब आप बोलेंगे नहीं, खुदा आपके लिए बोलेगा। जब आप चुप रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए बात करेंगे। जब आप शांति से बोलेंगे, खुदा मैं आपके चरणों पर बैठा हुआ हूं, मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है, खुदा उनको जवाब देना चालू कर देगा। हालेलुया। हर दशा पर परमेश्वर के साथ लिपटे रहें और शास्त्री फरीसी जैसा ये धर्मी, मैं मैं आशीषित, वो तो नीचे है, वो तो, ये लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद कर। आप अपने आप को देखें और खुदा के चरणों पर बैठे रहें। उचित समय पर खुदा आपको खड़ा करेगा, और जब वो खड़ा करेगा, कोई मनुष्य आपके मार्ग को बंद नहीं कर पाएगा। चर्च
हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आज के वचन के द्वारा ब्लेस करे। मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू है, तबीयत खराब है। मैं 2-3 दिन से थोड़ा सो नहीं पाया हूँ। मेरा भी चर्च में मीटिंग चल रहा था, इस कारण मुझे अचानक बताया गया कि मीटिंग है करके, तो मैं ठीक है बोला। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर को, हर एक लोगों को प्रभु आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास को बहुत धन्यवाद।